नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। ना करते हुए काफी विरोध के बीच आखिर में यूपी टेट का एग्जाम हो गया और अब हमें वेट है उसकी आंसर की का। आंसर की आज नहीं तो कल आ जाएगी। संभावना है कि कल यानी कि 27 जनवरी को यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले आप सभी ने अपने क्वेश्चंस, उनके आंसर्स मिला लिए होंगे। काफी सारे चैनल्स पर बोनस अंक देने की बात भी कही जा रही है, वो भी सामने आ जाएगी आंसर की के जरिए ही। ऑफिशियल आंसर की के जरिए ही पता लगेगा कि रियल में क्या होने जा रहा है। तो इसीलिए मैंने इस बार इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पे फोकस करना जरूरी है और इससे आपको इसका सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि जो यूपी टेट आपने दिया है उसमें आगे का जो आपका सिस्टम रहने वाला है, या फिर आगे जब आप तैयारी करेंगे किसी भी एग्जाम की, तो कौन सी ऐसी चीज है, क्या ऐसी चीज है इसको आपको पकड़ना है इस एग्जाम के थ्रू। जो भी भाई बहन लगातार एग्जाम देते रहते हैं या फिर जिन्होंने भी इस एग्जाम को बारीकी से देखा होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, उसको आज ही अंडरलाइन कर लेना। और मैक्सिमम वीडियोस में मैं जब आपको बताता हूं कि पढ़ना किस तरीके चाहिए या फिर स्टडी टिप्स देता हूं, तो हमेशा इस लाइन को बिल्कुल स्पेशल तरीके से रेखांकित करता हूं, अंडरलाइन करता हूं। आज फिर से एक बार कर देता हूं क्योंकि जो चीज कही थी वो आज और भी ज्यादा प्रूफ हो रही है। यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ आपका 2021 वाला, जो 23 जनवरी 2022 को आपने दिया, इसमें सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात यह थी कि 150 क्वेश्चंस में से 130 क्वेश्चंस पिछले 3 साल के एग्जाम्स में से रिपीट हुए हैं। जिस बंदे ने इस चीज को पकड़ा और कोई भी गाइड नहीं पढ़ी, कोई भी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन उसने ये बात ध्यान में रखी थी कि लास्ट अगर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लिया जाए ढंग से, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ लिया जाए ढंग से, तो 70% तक आपका कोई सा भी क्वेश्चन पेपर क्लियर हो सकता है। तो ये मैं आपको बार बार बताता हूं, सेम हुआ यहां पे। सीडीपी का पार्ट आप उठा के देखो, 2016 में जो क्वेश्चन आए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आए हैं, उसी थीम बेस पर आए हैं। ये सीडीपी की बात कर रहा हूं। अब इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण, ये जो आपका पार्ट है यानी कि पेपर फर्स्ट के हम उठा के देखें तो 2016, 17, 18 ये जो आपके एग्जाम्स थे, इनके पेपर्स उठा के देखो और 2021 का उठा के देखो, कितने सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे, कितने सारे क्वेश्चंस आपको थीमेटिकली रिपीट मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यानी कि अब अगर मान लीजिए आप तैयारी करें यूपी टेट की या सी टेट की या फिर सुपर टेट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, सुपर टेट की भी तैयारी करें, तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 5 से 7 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको पढ़ो। यूपी टेट में जो आपके सीडीपी वाला पार्ट आया है उसको पढ़ो। यूपी टेट में, सी टेट में जो आपके सीडीपी वाला पार्ट है, मैथ वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, हिंदी वाला है, पर्यावरण वाला है, एसएस वाला है, साइंस मैथ वाला पार्ट है, उसको पढ़ो। सुपर टेट में भी काफी सारी चीजें रिपीट होंगी इन्हीं एग्जाम्स में से, और यही होता है। रीजन क्या है? किताबें, मैटर तो सेम है, थीम सेम है, केवल एक विश्लेषण का तरीका, सवाल पूछने का तरीका हल्का सा बदल जाता है। तो इस चीज को जो भी बंदा पकड़ लेता है उसके लिए ठीक रहता है। अभी लेखपाल भर्ती की बात कर लें थोड़ी सी बात, ठीक है? और लेखपाल भर्ती नहीं, जैसे राजस्थान में बिजली विभाग का एग्जाम होता है, बिजली निगम का, तो उसको हम देख लेते हैं। होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर एजेंसी को दिया जाता है एग्जाम का जिम्मा। अब एजेंसी एग्जाम कराना क्या जाने, तो वो क्या करती है, स्पेशलिस्ट जितने भी होते हैं उनसे पेपर सेट करवाती है। और पेपर सेटर्स क्या होता है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता पेपर सेट करने का। वो लास्ट पिछले कुछ साल के पेपर्स उठाते हैं, थीम को समझते हैं और वर्तमान में क्या चल रहा है उस चीज को समझते हैं। इन तीनों को या तो वो जोड़ते हैं या फिर सेम चीजें रिपीट कर देते हैं। इसके अलावा पेपर बनाने का कोई भी तरीका नहीं है, पेपर सेट करने का कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए जितनी भी स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो यही करती हैं कि क्वेश्चन बैंक बनाती हैं। 5 से 7,000, 10,000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक बनाती है। अगर मान लीजिए आप पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लेते हैं पिछले 4-5 एक जैसे एग्जाम्स के, यानी जैसे मान लीजिए आप यूपी टेट तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान का रीट, दिल्ली का टेट या उत्तराखंड का टेट, इन सब के क्वेश्चन पेपर को एक बार आप पढ़ जाइए, उनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पुराने पेपर्स, ओल्ड पेपर, सॉल्व पेपर जरूर आपको पढ़ने चाहिए। और आपने इस बार पिछले 3 साल से चीज देखी, जितनी भी गाइड्स हैं, जितने भी गाइड बनाने वाली जो कंपनियां हैं या फिर आप मान लीजिए पब्लिकेशंस हैं, वो हमेशा सॉल्व पेपर्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उसी थीम पर बुक्स भी बनाई जा रही हैं। उसका रीजन यही है कि एक समय होता है जब चीजें नहीं होती हैं और एक समय ऐसा होता है जब सीखने का पठार आता है, चीजों का पठार आता है, तो बिल्कुल फ्लैट होता है, आपको उससे बाहर नहीं जाता है। तो सेम अब कंडीशंस वही चल रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में भी आपको ये टिप मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
तो यूपी टेट के आंसर की के लिए मैं कहना चाह रहा था, इतना कुछ कह गया, मुझे लगा कि आपसे एक बार शेयर करना चाहिए। पसंद आया तो यार लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर लेना, ताकि बाकी भाई बहनों को इसका बेनिफिट मिले। तो आंसर की आपकी कल आने की संभावना है, क्योंकि मैं एकदम संभावना बात करता हूँ, संभावना है, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, इसलिए वही चीज, वही सिद्धांत को मैं मानता हूँ। तो कल आपकी 27 जनवरी को आंसर की आ सकती है। ऑफिशियल आंसर की को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखें, वहां आपको मिल जाएगी, तभी आपको मालूम चल जाएगा कितने क्वेश्चंस के बोनस अंक है। बाकी यूपी टेट जैसे एग्जाम में बोनस अंकों का कोई बेनिफिट नहीं है, ये क्वालिफाई एग्जाम है, तो आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक सफिशियंट है, यहाँ टॉप बने या मेरिट में आए, इसका यहाँ ज्यादा बेनिफिशियली आपके लिए नहीं रहता। आप 90 नंबर ले आते हैं या 60% नंबर ले आते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है, चाहे वो अब कितने ही बोनस अंक मिले, कितने ही क्वेश्चंस कटें, कोई ज्यादा इसका नफा नुकसान नहीं होने वाला। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।